प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अहम क्यों है? देखिए, एशिया पर पूरी दुनिया का फोकस है और ग्लोबल साउथ की हम बात करें तो ग्लोबल साउथ में जब तक टैरिफ की बात नहीं हुई थी तो अमेरिका का सबसे रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर सिर्फ इंडिया था। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यह दौरा है, यानी यहां पर कोशिश की जा सकती है। आपको अच्छी तरीके से माइकल क्लगमैन ने कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, सिर्फ भारत ही है जिसने आंख में आंख डालकर रूस को बोला कि यह शांति जरूरी है, युद्ध का दौर नहीं है। विश्व शांति के लिए सूत्रधार बन सकता है भारत। वैश्विक मुद्दों पर एससीओ के सदस्य देश चर्चा करेंगे, खासकर तब जब ब्रिक्स को लेकर ट्रंप ने एक धमकी दी है। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर बन सकती है रणनीति। यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन प्रोडक्शन आउटलेट दोनों हैं, भारत भी है, चीन भी है। कंजम्पशन के लिए कौन होगा? जो कंजम्पशन के लिए बाकी कंट्रीज है उनके पास उतना ज्यादा पैसा है नहीं, फिर हमें यूरोप और अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। एम आई राइट सर? लेकिन भारत, रूस, चीन के एक साथ होने से यूएस को चिंता होगी, यह एक सवाल है हमारे सामने। लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, बड़ी खबर टैरिफ वॉर में। टैरिफ, इस खबर पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। सर, इंटरेस्टिंग बात है, प्रधानमंत्री का यह दौरा है। अब मैं आपसे, क्योंकि आप चीन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से है? और अनफॉर्चुनेटली वही चीज पर ट्रंप का ध्यान कम है अभी, और वो समिट शायद भारत में होने वाली है, होने वाली तो है, लेकिन उसमें होंगे ट्रंप की नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूं क्वाड की। तो क्वाड की अगर बात करें, अभी जापान के दौरे से प्रधानमंत्री चाइना गए, डेफिनेटली क्वाड की बात होगी जो सामने नहीं आएगी। हम सबको पता है किस तरीके से हाउ थिंग्स वर्क, लेकिन चाइना इससे कितना रैटल्ड होगा? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर एक बिहेवियर जनरेट किया, ये बात मान के चलिए, और जो एक डिस्ट्रस्ट अमेरिका के प्रति भारत का हुआ, पूरी दुनिया का जो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लूज कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको वीकेंड Right. क्योंकि भारत कभी भी इसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देना चाहता था। भारत हमेशा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को क्वाड में रखता था, और भारत ये भी नहीं चाहता था कि ये चाइना के अगेंस्ट एक इंस्टीट्यूशन बने। जो दिख रहा था, विजिबल था, अमेरिका ये चाहता था। तो ये बात मान के चलिए कि भारत अब भारत का पुतिन और मोदी जी का पुतिन और शी जिनपिंग से मिलना, ये निश्चित रूप से मान के चलिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्वाड को और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, जो वो चाहते थे। तो ये मान के चलिए। और मैं आपको, देखिए, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर भारत, मोदी जी एक पैकेज डील के साथ चीन को मैनेज कर पाते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक विन विन सिचुएशन होगा। और ट्रंप जिस तरीके से, क्योंकि ट्रंप भारत को एक पिवोटल स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो पाकिस्तान को मुनीर के साथ चाय पी रहा है, और अब आगे क्या करेगा? तो कोई ये बात मान के चलिए कि कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है। अंडरस्टूड। अब मैं अगर कुछ फैक्ट्स में गड़बड़ कर रहा हूं तो आप महेश जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सर, एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। चाइना और रशिया अभी साथ हैं, लेकिन दोनों का जो डीएनए है वो कभी भी साथ नहीं रहा है। स्टार्टिंग विद स्टालिन मेकिंग देयर स्टेट हेड वेट फॉर लॉन्ग टाइम, रशिया में बाहर। अगर अभी की बात करें तो नीड बेस्ड है। ईरान जो है उसको जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। रशिया को जरूरत है। चाइना के पास इंटरनल डिस्प्यूट्स और इतनी चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि वहां पर उसको जरूरत है इसको डिस्ट्रैक्ट करने की। भारत को मार्केट की जरूरत है। यहां पर सबको एक जरूरत है, लेकिन कोई भी किसी का प्रोवाइडर नहीं बन सकता। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। इसमें इस समिट का क्या फायदा होगा? इस समिट का सबसे बड़ा फायदा ऑप्टिक्स है, जो कि चीन का मंतव्य है, दिखाने के लिए कि मिडिल किंगडम फिर से अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, और अमेरिका का काउंटर पोल बनने की जो उसकी का मंतव्य है, उसकी तरफ वो प्रगति कर रहा है। दुनिया की आधी आबादी, 1/4 से लेके 1/3 तक जीडीपी, और क्षेत्रफल के हिसाब से 1/4, ये उनके देश में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके 3 दिन बाद वो 3 सितंबर को एक विक्ट्री परेड करने वाले हैं जापान के विरुद्ध युद्ध जीतने के। राइट। तो ये सब ये दिखाने का एक प्रपंच है कि ये सब देश, चाहे वो 10 मेंबर देश हों, चाहे वो 14 ऑब्जर्वर देश हों, या डायलॉग पार्टनर हों, या और लोग हों,
20 के आसपास जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनका इस्तेमाल, उनका दोहन इसलिए किया जाएगा कि चीन की महिमा मंडल। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब ये आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन चीन का महिमा मंडन, और यही शी जिनपिंग की कोशिश भी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो इस वक्त आ रहा है, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वहां पर 20 देश आ रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने वाले हैं।